जी जो आए ही नहीं थे, वो बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खा के आए। उस समय श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी 1.5 रुपया। कितना? उनको 1.5 रुपया मिला था बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खाने पर। तो वो 1.5 रुपया लेकर के ऐसे छाती चौड़ा के चल रहे थे। क्यों? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे ही मिलती है श्राद्ध की, 1.5 रुपया, और किसी को नहीं मिलती। उनकी छाती देख करके 4000 ब्राह्मणों ने और फुलाई। बोले क्यों कर रहे हो ऐसे? 1.5 रुपया मिला, आज देखा मेरे यजमान ने कितना दिया? बोले महाराज अब बस बुलवाओ मत हमसे। नहीं नहीं बताओ। बोले 12 सोने की मोहर। अरे झूठ बोलते हो? बोले नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, 12 सोने की मोहर, एक को नहीं सबको। 4000 लोग गए थे, सबको 12 सोने की मोहर। घिस घिस करके देख रहे हैं कहीं सोना झूठा तो नहीं है, ये तो नहीं, सब बिल्कुल सत्य निकला। बोले कैसे हो गया? मैं क्यों नहीं गया नरसिंह के यहां? रहा है। पत्नी दूसरी थाली नहीं लगाती, वो पति की थाली में ही पा लेती है। ठाकुर जी का अधरामृत बचा है। ठाकुर जी ने सब पाया। वो देवी अब तुम पालो, मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूं। और ठाकुर जी प्रसाद पा करके उठे, उठ करके हस्त प्रक्षालन करने गए। वो बोले ध्यान लगा के देखूं नरसिंह कर क्या रहा है। देखा तो नरसिंह जी अभी भी नाच रहे हैं करताल लेकर। वाह रे नरसिंह, तू ऐसे नाचता रहेगा तो द्वारिका छोड़ के मुझे तेरे घर पर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई और नरसिंह मेहता का जो भाव चल रहा था वो भाव तुरंत धूमिल हुआ। अचानक से नरसिंह मेहता जी का मन उच्चाटित हुआ, नेत्र खुले। नरसिंह मेहता बोले ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया होगा, मेरी पत्नी को आज बहुत गालियां दी होगी, कहीं घर से ही नहीं निकाल दिया हो। अरे क्या हो रहा होगा? बेचारे उन 17 सूरदासों के तो कपड़े फट गए होंगे। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं सामग्री लेकर के जाऊं। धन लेकर के सामग्री लेने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बोले एक बार घर की स्थिति तो देख चलूं, कहीं आग वाग तो नहीं लगा दी घर में। घर के बाहर से झांक करके देखा तो चबूतरे पर पत्नी बैठे प्रेम से प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता बोले ये क्या हो रहा है? हो सकता है पीछे से कोई व्यवस्था हो गई हो, ये प्रसाद कैसे पा रही है? और ये प्रसन्न भी लग रही है दूर से देखने में। नरसिंह मेहता तुरंत गए और जाकर के बोले देवी। हाँ जी आ गए हाथ धो के, आओ बैठो। नहीं देवी मुझे पता है तुम क्रोध में बोल रही हो, मुझे 24 घंटा हो गया, मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना? घर में वो 17 सूरदास भी ठीक है ना? घर की स्थिति तो कोई क्या बोल रहे हो आप? ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैं कल सेठ जी के यहां गया था, देवी पूरी रात कीर्तन चलता रहा, पूरा दिन अभी जाके कीर्तन विश्राम हुआ और मैं आया हूं। पत्नी ने जैसी ये बात सुनी बोले आप क्या बोल रहे हैं? सुबह श्राद्ध हुआ है, 4000 ब्राह्मण आए थे, मैंने आपने हम सबने मिलकर के सामग्री बनाई। अरे मुझे तो आश्चर्य था 17 सूरदास कैसे देखने लगे, बिल्कुल बारीक मिर्च काट रहे थे सुबह। आप क्या कह रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ गए मैं नहीं था, बैठ गए। बोले मुझे आज का पूरा दिन याद दिलाना देवी, याद नहीं आ रहा क्या हुआ था आज। पूरा वृत्तांत वो बताती जा रही है और नरसिंह मेहता के नेत्रों से अश्रु आते जा रहे हैं। नेत्र खोल करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले मैंने कहां छुआ था सुबह तुम्हें? बोले आपने ये हाथ पकड़ा था। वो हाथ लेकर के अपने सिर से लगाने लगे। बोले देवी मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मैं तो 24 घंटे से वहीं था, ठाकुर जी आए थे, मुझे दिखाओ वो कहां बैठे थे। पत्नी होश खो बैठी। बोले आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सत्य में मैं नहीं था, मैं सेठ जी से पूछवा दूंगा, द्वारिकाधीश आए थे। पत्नी ने बताया यहां बैठे थे, यहां चल रहे थे, फेंटा बांध करके सब्जी बना रहे थे, सबको परोस रहे थे, 12-12 सोने की मोहर ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी उन स्थानों को ही प्रणाम कर रहे हैं, उन स्थानों को ही लिपट रहे हैं, बार बार रज उठा के अपने माथे से लगा रहे हैं, हे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा आपने हम पर की है, आप आए थे, आप ही सब क्रिया करके गए। ऐसे श्याम सुंदर
संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। ते तारा नाम ने नरसैयो नित जापे, सार कर विश्व विख्याता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार का कोई भय उसके पास नहीं आता जो गोविंद गोपाल का गुणगान करता है। नरसिंह मेहता बस उसी गुणगान में लगे हैं, उसी भाव में लगे हैं, द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं। बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। अवृद्धन् पुरुषं वशं ते यज्ञं बर्हिषि प्रवक्षन्ने। चल ही जाएंगे। अब कोई यूं दोष दे दे, बताओ धाम यात्रा करने गए, हमारे संबंधी के प्राण चले गए, भगवान ने उसके प्राण ले लिए। नहीं, उसके प्राण निकलने तय थे। ठाकुर जी को बहुत मनाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ रोलर कोस्टर है और ये सबकी लाइफ ऐसी होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जीवन में अत्यंत सुख हो, कोई नहीं है दुनिया में। सब यही, बस यही चल रहा है सबका। किसी किसी का ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी की चीखें ज्यादा सुनाई देती हैं, कोई आंख बंद कर लेता है। पर सबकी लाइफ रोलर कोस्टर है। स्वीकार करते हैं, उसके प्रति दंड स्वीकार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कल वही कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने आकर के क्या कहा कि नाथ, मुझसे गलती हुई, परंतु आप मेरे गुरु हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे इसके लिए जो भी दंड देंगे मुझे वो दंड स्वीकार है, मुझे दंडित कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले ये सबसे बड़ा गुण है कि आप अपने अपराध को स्वीकार करके उससे मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करते हैं। ये अच्छा है। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र से कहा कि भाई तुम बस ईर्ष्या निवृत्त होकर के, अभिमान निवृत्त होकर के अपनी पदवी को संभालो। हम लोगों का स्वभाव है कि हम दूसरों में अवगुण देखते हैं, स्वयं में गुण का दर्शन करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या, सब में दोष देखना है। कोई भी, चाहे रावण के आगे राम जी भी आगे, वो राम जी में भी दोष देख रहा है, लेकिन अपने आप में गुण देखता है। मानव का स्वभाव होना चाहिए सब में गुण देखे, स्वयं में अवगुण देखे। मुझ में कमियां कितनी हैं, मुझ में दोष कितने हैं, मुझ में अवगुण कितने हैं, मेरे आगे जो भी आवे सब गुणवान है,
मैं ही हूं अवगुणों से भरा हुआ। हाँ, इतना भी ना सोच ले कि डिप्रेशन में ही चला जाए कि वो मुझसे बड़ा तो कोई कलंकी नहीं, पापी नहीं। कई लोगों का मनोबल भी खत्म होता है उससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। पर हाँ, आप उसके प्राण निकलने तय थे। ठाकुर जी को बहुत मनाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ रोलर कोस्टर है और ये सबकी लाइफ ऐसी होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जीवन में अत्यंत सुख हो, कोई नहीं है दुनिया में। सब यही, बस यही चल रहा है सबका। किसी किसी का ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी की चीखें ज्यादा सुनाई देती हैं, कोई आंख बंद कर लेता है। पर सबकी लाइफ रोलर कोस्टर है। स्वीकार करते हैं, उसके प्रति दंड स्वीकार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कल वही कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने आकर के क्या कहा कि नाथ, मुझसे गलती हुई, परंतु आप मेरे गुरु हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे इसके लिए जो भी दंड देंगे मुझे वो दंड स्वीकार है, मुझे दंडित कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले ये सबसे बड़ा गुण है कि आप अपने अपराध को स्वीकार करके उससे मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करते हैं, ये अच्छा है। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र से कहा कि भाई तुम बस ईर्ष्या निवृत्त होकर के, अभिमान निवृत्त होकर के अपनी पदवी को संभालो। हम लोगों का स्वभाव है कि हम दूसरों में अवगुण देखते हैं, स्वयं में गुण का दर्शन करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या, सब में दोष देखना है। कोई भी, चाहे रावण के आगे राम जी भी आगे, वो राम जी में भी दोष देख रहा है, लेकिन अपने आप में गुण देखता है। मानव अगर बनेगा शाम को, तो खाने पीने में थोड़ी कोई कर्जा चढ़ रहा है, बुरे व्यवहार जो मैंने किए उनको निकाल रहा हूं मैं, नहीं, सब चीज से निवृत्त होना है, बिल्कुल निवृत्त होकर के अपना कर्जा मुक्त करना है। तो राजा परीक्षित जी से कहा शुकाचार्य जी ने कि तुम मरोगे? बोले नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो मुक्त हो गया कथा सुन करके। बोल बस यही समझाना था। शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के राजा परीक्षित का स्पर्श किया, 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया और श्री राजा परीक्षित विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। सब प्रसंग सुनाते हुए बीच में और भी कई प्रसंग हैं। श्री मार्कंडे जी को प्रलयकालीन दर्शन ठाकुर जी ने कराया। सब भाव सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे भाव से। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री
राधा गिरधर लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे भगवान के पावन इस नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां से भक्तिपथ गौकुलम लगभग 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। गोंदा आटस में है। वहां आज ठाकुर जी का होली उत्सव नौका विहार